गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं और स्वस्थ होंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अपने आप को कोरोना महामारी से बचाइए। आज हम करेंगे पार्ट 2 लोहे की तराजू। हमने कल एक कहानी पढ़ी थी और बड़ी मज़ेदार कहानी थी, और आप भी एक कहानी अपने पेरेंट्स को सुनाइए, अपने दादा दादी को सुनाइए। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली थी, कोई याद है ना ये कहानी लोहे की तराजू? हाँ, तो लोहे की तराजू में फटाफट मेरे को बताओ कि व्यापारी का क्या नाम था? क्या नाम था व्यापारी के लड़के का? हाँ, व्यापारी पुत्र क्या नाम था? मणिलाल। क्या नाम था? मणिलाल। और सौ को एक फ्रेंड था जिसके पास उसने तराजू रखी थी, है ना। वो तराजू किस चीज की बनी हुई थी? लोहे की। ठीक है, आप तो जब आपको याद होगी तो आप ये छोटी छोटी चीजों को फटाफट आंसर दे सकते हो। तो आपको कहानी जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब कहानी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक व्यापारी होता है और उसका क्या होता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। तो क्या करता है, जो उसके दादा मतलब पूर्वजों की, जो उनके दादा परदादा थे, तो उनकी जो पूर्वजों की दी हुई जो एक तराजू थी, कैसी थी वो? लोहे की तराजू थी। और वो क्या थी, उसने अपने मित्र को दे दी और मित्र से पैसे लिए कि जब मैं वापिस आऊंगा तो आपको पैसे देकर और वो अपनी तराजू ले लूंगा। यानी उसने वो अपनी तराजू गिरवी रख दी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो व्यापारी जब शहर में चला गया तो वो दोबारा फिर मेहनत की, उसने फिर पैसे जोड़े, उसने फिर धन प्राप्त किया। उसके बाद फिर क्या, वो गांव में आया, गांव में सीधा गांव में गया। गांव में जाने के बाद उसको याद आई कि मेरे को तो मैंने अपने मित्र को क्या दी थी, तराजू, और क्या थे तो उसको गिरवी रखा था। और उसने अपने मित्र को बोला कि जो जाने से पहले जो मैंने आपको तराजू दी थी वो आप मेरे को दे दो, और जो मैंने आपके धन लिया था वो आपको मैं ब्याज के साथ यानी सूद के साथ आपको लौटा दूंगा, मतलब वापिस दे दूंगा। ठीक है, सूद होता है जब मान लो हमने किसी से 100 रुपए लिए हैं। ठीक है बच्चों, 100 रुपए लिए हैं और हम उसके साथ प्लस में 10 रुपीज और दे देंगे, या उसके साथ जितना उसका सूद बनाया गया हम उतने पैसे एक्स्ट्रा मिलाकर उसके साथ दे देंगे। तो टोटल हो गया 110 रुपीज, मतलब 110 रुपये हम उसको देंगे। लिए कितने थे? 100 रुपीज, मतलब हम उसको 10 रुपीज और फालतू मिलाकर देंगे, मतलब हमने दिया उसको 110 रुपये। तो इसको क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, जब वो तराजू लेने लगा, वो आपके वापसी के लिए बोला, तो उसने क्या किया, वो उसने मना कर दिया। क्यों? अब वो समझ गया, कौन? वो व्यापारी जो शहर से आया था, कि मित्र के मन में तो लालच आ गया। अब वो लड़ाई झगड़ा करता तो वो भी ठीक नहीं था। तो उसने सबक सिखाने के लिए क्या किया, हाँ, और जब उसने अपने मित्र से तराजू बोल लिया ना, तो पता उसके मित्र ने क्या बहाना बनाया? हाँ, आपको पता, आपने कहानी सुन पढ़ी थी क्या, कि आपकी तराजू को तो चूहे खा गए। अब तराजू जब लोहे की थी तो उसको चूहे कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। हाँ, लेकिन उसके मन में तो लालच आ गया था। फिर उसने अपने मित्र को बोला कि मित्र, मैं अभी शहर से आया हूँ और मेरे को स्नान करने के लिए मैं थक गया हूँ, स्नान कर लेके मैं नदी पर जाना चाहता हूँ, और आप है ना मेरे कपड़ों की वो जो देखभाल के लिए, निगरानी के लिए अपने पुत्र को भेज दे मेरे साथ। कहाँ पर? नदी पर, कि जो वो नहाए तो उसके कपड़ों का ध्यान रखे, कोई उठा के ना ले जाए। तो बच्चों फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसने क्या किया, उसको तो सबक सिखाना चाहता था अपने मित्र को। तो उसने क्या किया कि जब वो नहा लिया नदी के पास, नदी में जब नहा लिया, तो जो उसके मित्र का जो बच्चा था उसको बहाने से गुफा के अंदर ले गया, और बहाने से गुफा के अंदर ले जाके और उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, अब वो बच्चा कहाँ? गुफा के अंदर बंद हो गया। तो अब वो वापिस कहाँ गया? कहाँ गया? अपने मित्र के पास। ठीक है, जब उसने अपने मित्र को बताया, कि उसने पूछा कि बच्चा कहाँ पर है, तो उसे बोल दिया कि मित्र मेरे को माफ कर दो, जब मैं नहा रहा था ना, और वो कहाँ बैठा था? नदी के किनारे बैठा हुआ था, तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तो फ्लैमिंगो एक बर्ड होता है, ठीक है, वो आया और अपने पंजों में दबोच के उसको ले गया, उड़ गया। अब मैं क्या कर सकता था? अब उसका मित्र बोला, जिसका बेटा था, वो क्या लगा, नहीं मैं तेरे को, वो उसको कहाँ लेके गया, अपने जो बुजुर्ग थे ना, गांव के बुजुर्ग, न्याय के बुजुर्ग, वहां ले गया।
ये तो मेरे गलत किया है, मेरे बेटे को लेके गया। और वो ऐसे पक्षी ऐसे थोड़ी होता कि कोई पक्षी लेके उड़ जाए, ऐसे थोड़ी लेके जाते हैं, ऐसे तो नहीं उड़ता है ना पक्षी। पक्षी अपने जो वजन होता है ना, उससे कम को तो उठा सकता है, ज्यादा को नहीं उठा सकता। अब कौवा है, ये चिड़िया है, तो चिड़िया रोटी के छोटे से टुकड़े को तो उठा लेगी, लेकिन पूरी रोटी को उठा के थोड़ी उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती ना। तो ऐसे ही जो फ्लेमिंगो जो पक्षी था, वो बच्चे को थोड़ी उठा के उड़ सकता था, नहीं ना। हाँ, तो फिर क्या किया उसने कि वो उस बुजुर्ग के पास गया, और जो लालची जो इसका मित्र था, उसने सारी कहानी किसको बताई, उन बुजुर्गों को बताई कि ऐसे ऐसे सारी कहानी, और ये मेरे बेटे को नदी पर नहाने के लिए लेके गया था, और उसको बोल दिया कि है ना, ये तो फ्लेमिंगो बर्ड पक्षी उसको उठा के ले गया, ऐसा थोड़ी होता है। तब बुजुर्ग बोले, हाँ ऐसे तो नहीं होता, तुमने गलत किया, इसको बेटे को लेटाओ, मतलब वापस लौटाओ। तो जो व्यापारी था जिसकी तराजू थी, वो क्या बोला कि जब मेरा तो जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो फ्लेमिंगो को भी क्या, मतलब बच्चे को भी तो फ्लेमिंगो लेके जा उड़ सकता है ना। तो फिर बुजुर्गों को समझ में नहीं आया, और फिर वो उस व्यापारी ने सारी कहानी बताई कि कैसे व्यापार के लिए शहर जाते हुए अपने मित्र के पास अपने बुजुर्गों की क्या रखी थी, तराजू। वो तराजू किसकी थी, लोहे की, और वो गिरवी रखी थी। अब फिर उसके बाद उसने बताया कि इस मित्र के मन में क्या आ गया, लालच आ गया, और उसने क्या बहाना बना दिया कि आपकी तराजू तो चूहों ने खा ली। तो अब जो बुजुर्ग थे वो भी हैरान थे कि लोहे की तराजू को कोई चूहा थोड़ी खा सकता था। फिर उसने जो क्या था, जो लालची उसका मित्र था, उसको बोला कि तुम इनकी लोहे की तराजू दो, और ये आपके पुत्र को वापस लौटाएगा। फिर उसके बाद जो लालची उसका मित्र था, उसने लोहे की तराजू वापस लौटा दी अपने मित्र को, और क्या किया, और जो दूसरा था जो शहर गया था व्यापारी, उसने क्या किया, उसने उसके बेटे को गुफा के अंदर से ले ला के उसको लौटा दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या आपके भी मन में ऐसा आता कभी दूसरों की चीजें उठा के? दूसरों की चीजें नहीं उठानी चाहिए। आप अपने फ्रेंड का कोई नया खिलौना देख के आपके मन में लालच आ जाता होगा ना, कि कैसे मैं बहाने से इसको अपने पास रख लूं, होता है ना। हाँ, ऐसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर मित्र तो समझ जाता है कि हाँ इसने लालच किया। फिर ऐसे मित्र थोड़ी होते हैं, ऐसे तो फ्रेंड नहीं होते ना। हाँ, ऐसे मित्र वैसे पूछ के ले सकते हो कि हाँ मैं आपकी चीज खेलने के लिए ले सकता हूँ, आपका टॉय या खिलौना मैं इसको ले सकता हूँ, ऐसे तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका मित्र वो नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सीख क्या है, हमने इस कहानी से क्या सीख ली कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरों की चीज लेकर उसको क्या है, उसको मन में लालच आ जाता है, तो हमें मन में लालच नहीं रखना चाहिए। जिसने जैसी चीज दी हमें उसको वैसे ही वापस लौटाना चाहिए। तो आपको कहानी ये पसंद आई है, और अब इसको हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसके नए शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा नया शब्द है व्यापारी, पूंजी, पुरखो, गिरवी, अनुभवों, अभाव, कृपा, सूद, गुफा, बुजुर्गों, फ्लेमिंगो, लज्जा, हुक्म और निगरानी। ऐसे ही आपको बोल बोल कर तब लिखना है। अब हम इनमें से इनके शब्द अर्थ भी लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है कामयाब या सफल, किस चीज में सफल होना। तो कम वाक्य क्या बनाएंगे, अमन एक कामयाब लड़का है। ठीक है, सेकंड हमारा पूंजी, चंद्र बिंदु लगाना मत भूला कर बच्चों। पूंजी संपत्ति, संपत्ति या दत्ता फिर संपत्ति। पूंजी क्या बोलते हैं, संपत्ति या पैसा, जो भी संपत्ति है जो। ठीक है, वाक्य क्या बनाएंगे, समीर ने अपनी सारी पूंजी गवा दी। ठीक है, थर्ड हमारा मुश्किल, कठिन, कार्तिक ने मुश्किल समय में अभय का साथ दिया।
मुश्किल समय आ जाता है ना, कई बार किसी के पास पैसे नहीं होते, जरूरत होती है, तो क्या था, उसके मित्र ने उसकी सहायता की। तो क्या है, कार्तिक ने मुश्किल समय में अभय का साथ दिया। पुरख होता पूर्वज, ठीक है, जैसे दादा दादी, उसके दादा दादी, उसके माता पिता, तो ऐसे ही जो होते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या बोलते हैं, पूर्वज। साधना के पास पुरखों के गहने हैं। नेक्स्ट हमारा गिरवी, कर्ज लेना। मैंने कई बार बता चुकी हूँ इसको पहले भी, कि जब हमको पैसे की जरूरत होती है तो हम कोई भी हमारी जो कीमती चीज होती है हम दूसरे को दे देते हैं, और उसके बदले हम क्या लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, धन ले लेता है, ठीक है, रुपए ले लेते हैं। और जब हमारे पास पैसा होता है तब हम उसको वापस लौटा देते हैं और अपनी चीज वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते कर्ज। मैंने पढ़ाई के लिए अपनी घड़ी गिरवी रखी। अब 6 है अभाव, या अभाव तो कमी, या धन की कमी, खाने की कमी, किसी चीज की कमी, ठीक है। तो उसके बोलते हैं अभाव। अभाव का मतलब तो कमी। मेरे घर में खाने का अभाव नहीं है। हमारा नेक्स्ट है सूद। सूद का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जितने पैसे देते हैं उतने तो देते ही हैं, साथ में कुछ पैसा और उसके साथ जोड़कर तब वो पैसे देते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं सूद। व्यापारी ने सूद समेत कर्ज लौटाया। 8वां निगरानी, देख रेख, किसी चीज को सामान के लिए किसी बिठा देते हैं ना, कि हाँ तुम इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, निगरानी यानी देख रेख। पारस गाय की निगरानी कर रहा है। फ्लेमिंगो, एक तरह का लाल पक्षी। तो वाक्य क्या बनाएंगे, आज हमने फ्लेमिंगो देखा। 10 है हमारा विचित्र। विचित्र होता अजीब, जैसे हम कोई भी सेंटेंस में, आज मैंने एक विचित्र प्राणी देखा, या मैंने आज विचित्र जानवर देखा, या आज विचित्र एक पक्षी देखा, तो हम ये बना देंगे, मैंने कल एक विचित्र जानवर देखा। आशय यानी मतलब, अर्थ, मतलब तुम्हारे कहने का आशय क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब हम इसमें भी लिख सकते हैं, अनिस ने पूंजी का आशय बताया, या मेरे कहने का आशय यह है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। साफ साफ